अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आज भारतीय जनता पार्टी ने एएमटीएस का बजट रखा गया है, जो कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर के द्वारा 641 करोड़ का बजट रखा गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट को सुधार कर 673 करोड़ का बजट रखा गया है। एएमटीएस यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी परिभाषा ही पूरी बदल दी है। एएमटीएस अभी भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विस बनके रह चुकी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में एएमटीएस का बजट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कॉन्ट्रैक्टर के रूप में चलाने के लिए दिया जा रहा है। एक तरफ एएमटीएस हर साल कहीं ना कहीं कर्जे में डूबती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें से मोटी कमाई कमा रहे हैं। इस वर्ष ही एएमटीएस का 353 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था, जो कि अभी तक का पूरे वर्ष का हर वर्ष का टोटल मारे तो 4223 करोड़ का कर्ज एएमटीएस पर पूरा बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर भी इसमें प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं। 152 टोटल एएमटीएस की बस थी, जो कि 890 से ज्यादा वो खानगी ऑपरेटरों के द्वारा चलाई जा रही है, और 125 ही बस सिर्फ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मालिकी की बची हुई है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि एएमटीएस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए चलाई जा रही है। सेवा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं ना कहीं हर हफ्ते कोई ड्राइवर एएमटीएस का दारू पी हुई हालत में पकड़ा जाता है, लेकिन ऑपरेटर के द्वारा कोई भी चार्ज और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर की जनता को एएमटीएस के नाम पर कहीं ना कहीं रिस्क पर रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि एएमटीएस को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों से हटाकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हस्तक में चलानी चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी वो कार्य करने नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए चलाई जा रही है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज वीएस सेठ वाड़ीलाल साराभाई अस्पताल का बजट रखा गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वीएस अस्पताल का बजट रखने का कोई अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास बचा नहीं है। एक ऐसा अस्पताल जो अहमदाबाद शहर में गरीब दर्दियों के लिए लाभार्थी के तौर में सबसे बड़े तौर पे उपयोग होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं ना कहीं वीएस अस्पताल को ताला मारा जा रहा है और हर साल इसका बजट बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस पार्टी ये उठाती है कि ये बजट जाता कहाँ है, जो कि वीएस अस्पताल की लगातार हालत जर्जरित होती जा रही है। एक तरफ सिर्फ मेडिकल सीटों के व्यापार के लिए एसपीपी की रचना की गई, जो कि धीरे धीरे प्राइवेट होता जा रहा है। अब गरीब दर्दी वीएस अस्पताल में जाने लायक नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा अस्पताल जर्जरित हो चुका है। और कहीं ना कहीं पिछले 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी लगातार वादा करती है कि वीएस अस्पताल का पूरा नवीकरण किया जाएगा, जो कि अभी तक हो नहीं पा रहा है। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने 261 करोड़ का बजट रखा है। उसके पहले 23-24 में भारतीय जनता पार्टी ने 183 करोड़ का बजट रखा था, और 22-23 में भारतीय जनता पार्टी ने 173 करोड़ का बजट रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि इतने सारी बड़ी रकम बजट के तौर पे जाहिरात की जाती है, लेकिन कोई कार्य किया नहीं जा रहा है। मैं मानता हूं कि पिछले 3 वर्ष में वीएस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वीएस अस्पताल के नाम पर बजट रखने का कोई अधिकार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष जल्द से जल्द वीएस अस्पताल को पूरा रिडेवलप करे और गरीब जनता के लिए उसे फिर से शुरू किया जाए।